मैं उन बहनों को दो शब्द बोलना चाहूँगी जिन जिन बहनों की शादी नहीं हुई है। प्लीज़ मेरी प्यारी बहन, आप जब शादी करना तो बहुत सोच समझ के करना, भले ही चाहे आपको कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। माना कि माँ बाप कभी बुरा नहीं सोचते, माना कि कभी माँ बाप बुरा नहीं सोचते, ज़रूरी भी नहीं कि माँ बाप का लिया हुआ हर फैसला सही हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बहुत लाड़ प्यार से अपनी बेटियों को पाला है और एक अनजान के हाथ में उसका हाथ थमाकर विदा कर दिया, और वही लड़की ससुराल जाके इतना अत्याचार सहती हैं, इतना अत्याचार सहती हैं, जो कि वो अपने मायके माँ के बोलती हैं तो उनको ना तो मायके से सपोर्ट मिलता है और ना ही उनको ससुराल से। तो या तो वो बहनें अपनी खुदकुशी कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, या फिर वो ससुराल वालों के हाथों से मारी जाती हैं। इसलिए बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ अगर आपको अपनी जान प्यारी है, इज्जत प्यारी है, तो आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती हैं। आज का ज़माना वो नहीं जो संस्कारी बने रहो। संस्कारी रहने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। आप अपनी ज़िंदगी कभी खुशी से नहीं जी सकते, अगर आप चाहो भी फिर भी नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी माँ की लाज बनी रहे, हमारे पिता की लाज बनी रहे, हमारी ससुराल की लाज बनी रहे। हम बहनों के अंदर बहुत कुछ अंदर भरा होता है दोनों परिवार के लिए, मगर उसी में एक ऐसा परिवार होता है जो कि हम बहनों का कोई दर्द नहीं समझता। अकेले यूं ही छोड़ दिया जाता है बिना किसी कुछ गलती के। बहनों, ये कलयुग है, कलयुग में बहुत अत्याचार हो रहा है। जो सच्चा और नेक इंसान है उस पर, और जो लड़कियां ताबड़तोड़ हैं उन पर किसी की कुछ भी दाल नहीं गलती, क्योंकि जो गलत करती हैं उनके साथ ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जो सही चलती हैं, एक और नेक रास्ते पर चलती हैं, संस्कारी रहती हैं, आदर सम्मान करती हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता, यूं ही छोड़ दिया जाता है। रहो अपनी ज़िंदगी जियो जैसे जी पाओ। इसलिए आपने देखा है कल परसों में एक बहन जो निक्की बहन के नाम से लड़की है, वो अपने ससुराल में यूं ही जला दी गई, और उसके ऊपर पहले से ये सब अत्याचार हो रहा था। वो लगातार अपने माँ बाप को बता रही थी, और माँ बाप भी आकर पंचायत वगैरह जोड़ रहे थे, सारी सब कुछ कर रहे थे, मगर शादी के बाद किसी का बस नहीं चलता। हम ये नहीं कहते हैं कि माँ बाप गलत हैं, वो कभी गलत फैसला लेंगे, नहीं, माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। एक बेटी को छोटे से लेके और 17-18 साल तक उसको पालते हैं और संभालते हैं, उसको संस्कार सिखाते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि हमारा मान लो एक दिल का टुकड़ा कभी कोई अत्याचार सहन करे। क्या करे, अनजान में जाके वो भी कुछ नहीं कह सकते, बेबस हो जाते हैं। एक रिश्ता बनाए रखने के लिए हम उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लड़की अत्याचार सह रही है और आपकी लड़की हमेशा सही है, आपकी लड़की ने आपका सिर कभी नहीं नीचे होने दिया, और कभी उसने कोई गलती नहीं की, और कोई गलती का सबूत नहीं ससुराल में, तो आप हमेशा अपनी लड़की के साथ खरे उतरिए, उसके साथ रहिए, उसका साथ दीजिए, और ऐसे मत बोलिए कि आपको वहीं ज़िंदगी काटना है। क्यों? उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है। ऐसी लड़कियां जीती तो हैं, मगर घुट घुट के किसी से कुछ कह नहीं पाती। जो चाहिए होता है उनको नहीं मिलता। यही ज़िंदगी है। इंसान अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी सकता। क्या है ज़िंदगी? यही कि एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, इसलिए लड़का चाहे कितनी भी गलती कर ले, जब लड़का गलती करता है
तो परिवार वाले और ससुराल वाले दोनों तरफ की कहते हैं, अरे वो तो लड़का है, लड़का अगर 10 छड़ियाँ फलांग देगा फिर भी वो लड़का है, उसकी बेइज्जती कुछ भी नहीं। क्यों? एक लड़की कोई गलत कदम उठा दे तो लड़की ने बहुत कुछ गलत कर दिया, सब उंगली उठाते हैं उस पर, फिर लड़का पर क्यों नहीं? समझो, मैं माँ बाप को समझाना चाहती हूँ, अपनी प्यारी बहनों को समझाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जैसे जो निक की बहन के साथ हुआ, बहुत सारी ऐसी बहनों के साथ हुआ जो मैंने स्टेटस पे लगाया। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत अत्याचार में उलझ के अपनी जान गंवा के चली गई और किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। बहनों, जब आपकी मौत हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकते हो और अच्छा ले सकते हो, नेक ले सकते हो। माँ बाप से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की कहीं अपने मनपसंद लड़के से शादी करती है, उसके लिए आप भी समझदार हो, समझो कि वो उसके लिए सही है, तो आप रोकिए मत, बिल्कुल मत टोकिए, क्योंकि उसको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। अगर मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मैं बस विराम लेना चाहती हूँ आप सबसे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।